हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का हम सब लोगों का जो स्टोरी है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और इसमें जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आपसे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है डू व्हाट यू से। डू करो, व्हाट जो, यू से आप कहते हो। यू से आप कहते हो, जो आप कहते हो वही करो। आज का स्टोरी का टाइटल है जो आप कहते हो वही करो। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। Once a poor and lonely old man lived in a small village। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। लिव रहना और लिव्ड रहता था। वंस एक बार, वंस एक बार, आप पुअर एक गरीब एंड और लोनली अकेला, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी लिव्ड रहता था, इन आ स्मॉल विलेज एक छोटे गांव में। एक बार एक गरीब और अकेला बूढ़ा आदमी एक छोटे गांव में रहता था। Many a times he would say, many a times कई बार, या वह अक्सर, ही वह, would say कहता था। कई बार वह कहता था या वह अक्सर कहता था। क्या कहता था? I have no family, I मेरा, have no family मेरे पास कोई परिवार नहीं है, या आप बोल सकते हैं मेरा कोई परिवार नहीं है। इट वुड बी बेटर इफ आई वॉज डेड। इट या वुड बी बेटर अच्छा होता, बेटर अच्छा होता, इफ यदि, आई मैं वाज डेड मर जाता, यह अच्छा होता यदि मैं मर जाता। इस प्रकार से वह बूढ़ा आदमी हमेशा कहता, यदि मैं मर जाता तो अच्छा होता। इस प्रकार से सभी लोग बोलते हैं ना जब गुस्से में होते हैं, यदि मैं मर जाती तो कितना अच्छा रहता, ऐसे सब लोग बोलते हैं ना। इसी प्रकार से यह बूढ़ा आदमी भी कह रहा है कि अगर मैं मर जाता कितना अच्छा होता। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह ही वेंट टू द फॉरेस्ट। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। गो जाना और वेंट जाता था। ही वह वेंट जाता था टू द फॉरेस्ट जंगल में। प्रत्येक सुबह वह जंगल में जाता था। He would cut some trees and gather the woods in a bundle. He वह would cut काटता था some trees कुछ पेड़ों को, and और gather इकट्ठा करता था the woods लकड़ियों को in a bundle गट्ठर में। वह कुछ पेड़ों को काटता और उनके लकड़ियों को बंडल में इकट्ठा करता था। Then he would sell it in the market. Then फिर ही वह would sell बेचता था it उसे in the market बाजार में। फिर वह उसे बाजार में बेचता था। With his earned money, he would eat some food at a small food stall. With his उससे earned money, earn कमाता था money पैसे,
उससे पैसे कमाता था। ही वह वुड ईट खाता था। सम फूड कुछ भोजन खाता था या खाना खाता था। एट आ स्मॉल फूड स्टॉल एक छोटे फूड स्टॉल पर वह कुछ खाना खाता था एक छोटे फूड स्टॉल पर। फूड स्टॉल क्या होता है? जो आदमी ठेलों लेकर बेचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फूड स्टॉल। वंस ही हैड हाई फीवर। वंस एक बार ही उसे हैड हाई फीवर तेज बुखार हुआ। बट ही स्टिल वेंट टू वर्क बिकॉज इफ ही वुड नॉट गो then he would not get the money for food and medicine. But लेकिन ही वह still फिर भी या अभी भी went गया to work काम करने के लिए। एक बार उसे तेज बुखार हुआ लेकिन अभी भी वह क्या करने के लिए? काम करने के लिए गया। Because क्योंकि if यदि ही वह वुड नॉट गो नहीं जाता देन फिर ही वुड नॉट गेट उसे नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? द मनी पैसे फॉर फूड खाने के लिए एंड और मेडिसिन दवाइयों के लिए। एक बार उसे तेज बुखार हुआ लेकिन वह फिर भी या अभी भी वह काम करने के लिए गया क्योंकि यदि वह नहीं जाता फिर उसे खाने के लिए और दवाइयों के लिए पैसे नहीं मिलते। एज ही वॉज कैरिंग बैक द बंडल ऑफ वुड्स ही अगेन सेड। एज जब ही वाज कैरिंग, वाज के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका सेंस आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। वाज कैरिंग ले जा रहा था। जब वह ले जा रहा था बैग वापस द बंडल गठरों को ऑफ वुड्स लकड़ियों के। जब वह लकड़ियों की गठरों को वापस ले जा रहा था। ही उसने अगेन फिर से सेड कहा। वह फिर से कहा। क्या कहा? आई हैव नो वन टू हेल्प मी। आई मेरे है पास है, नो वन कोई नहीं है, टू हेल्प मी मेरी मदद करने के लिए। मेरे पास कोई नहीं है मेरी मदद करने के लिए। आई विश यमराज टेक्स मी अवे। आई विश काश यमराज टेक्स मी अवे मुझे ले जाते। काश यमराज मुझे ले जाते। मेरे पास कोई नहीं है मेरी मदद करने के लिए। यमराज द लॉर्ड ऑफ डेथ वाज पासिंग बाई। यमराज द लॉर्ड ऑफ डेथ मृत्यु के देवता वाज पासिंग बाई गुजर रहे थे। यमराज मृत्यु के देवता गुजर रहे थे। ही हर्ड द ओल्ड मैन्स वॉइस। ही उन्होंने हर्ड सुनी। हियर का क्या है? सेकेंड फॉर्म है। हियर सुनना और हर्ड सुनी। द ओल्ड मैन्स यहाँ एपोस्ट्रोफी लगा। एपोस्ट्रोफी यस मीन्स होता है काके की। बूढ़े आदमी की वॉइस आवाज को। उन्होंने बूढ़े आदमी की आवाज को सुनी। ही किसके लिए आया है? यमराज के लिए आया है। उन्होंने बूढ़े आदमी की आवाज को सुनी। सो ही अपीयर्ड बिफोर द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड हिम टू अकम्पनी हिम टू हेवन विथ हिम। सो इसलिए ही वह अपीयर्ड प्रकट हो गए बिफोर के सामने। किसके सामने प्रकट हो गए? द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी के। इसलिए वह बूढ़े आदमी के सामने प्रकट हो गए। एंड आस्क्ड और कहा। क्या कहा? हिम उससे टू अकम्पनी साथ चलने के लिए। हिम उससे टू हेवन स्वर्ग विथ हिम अपने साथ। जब बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे पास कोई नहीं है मेरी मदद करने के लिए, काश यमराज मुझे ले जाते। यमराज मृत्यु के देवता गुजर रहे थे। उन्होंने बूढ़े आदमी की आवाज को सुनी। इसलिए वह बूढ़े आदमी के सामने प्रकट हो गए और उससे अपने साथ स्वर्ग चलने के लिए कहें। बूढ़े आदमी से स्वर्ग चलने के लिए कहें। बट द ओल्ड मैन गॉट स्केयर्ड एंड सेड। बट लेकिन द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी गॉट स्केयर्ड डर गया या भयभीत हो गया। एंड सेड और कहा। लेकिन बूढ़ा आदमी डर गया और कहा। ओ अरे
आई वॉज ओनली आस्किंग फॉर सम हेल्प। आई मैं वॉज ओनली आस्किंग मांग रहा था, सिर्फ मैं मांग रहा था। फॉर सम हेल्प कुछ सहायता, मैं सिर्फ सहायता मांग रहा था। यमराज हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू कैरी द बंडल एंड थॉट विथ अ स्माइल। यमराज हेल्प्ड मदद की, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी की, टू कैरी उठाने में या ले जाने में, द बंडल गट्ठर को। यमराज ने बूढ़े आदमी को गट्ठर ले जाने में मदद की, एंड थॉट और सोचा, विथ अ स्माइल मुस्कुराते हुए सोचा। ही डज नॉट बिलीव इन डूइंग व्हाट ही सेज। ही व्हाट डज नॉट बिलीव विश्वास नहीं करता है। ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। डज नॉट बिलीव विश्वास नहीं करता, इन डूइंग करने में, व्हाट ही सेज जो वह कहता है। जो वह कहता है वह करने में विश्वास नहीं करता है। आदमी तो कहने को तो बहुत कुछ कह देता है। जिस प्रकार से इस बूढ़े आदमी ने कहा कि काश यमराज मुझे ले चलते। जब यमराज आए उसे लेने के लिए तो वह भयभीत हो गया और फिर कहा कि मैं जाने के लिए नहीं बोल रहा था, मैं तो बस थोड़ा मदद मांग रहा था। तो यमराज ने बूढ़े आदमी को गट्ठर उठाने में मदद किए और मुस्कुराते हुए सोचा। क्या सोचा? वह जो कहता है उसे करने में विश्वास नहीं करता है। बस सभी लोग कहने के लिए तैयार रहते हैं, काश मैं मर जाता। देखो मरना कितना आसान है। इस प्रकार से जब यमराज आएंगे, जब किसी को पता चल जाएगा कि आज हमारा डेथ हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, तो वह भयभीत होकर आधा परेशान हो जाएगा। इसलिए किसी को नहीं पता चलता कि आज किसका डेथ होगा। जिस प्रकार से बूढ़े आदमी को जब पता चल गया कि यमराज हमारे पास आए हैं और हमें ले जाएंगे, तो वह डर गया और कहा, मैं तो बस थोड़ी सी मदद मांग रहा था। तो यमराज ने बूढ़े आदमी की मदद कर दी। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी, और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।